हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हिमांशु अग्रवाल और यहाँ पढ़ते हैं एक्सेल टैली एंड एसएपी। आज हमारी एसएपी वैलिडेशन एंड सब्स्टिट्यूशन की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास हो चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखी तो मैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट एसएपी फीको नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर आप देख सकते हो। और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, ऊपर आई बटन पे भी आपको वीडियो मिल जाएगी। एसएपी वैलिडेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एसएपी वैलिडेशन बेसिकली क्या होता है कि किसी भी तरह की आप वैलिडेशन लगा सकते हो अपने कंपनी कोड पे पर्टिकुलर। जैसे फर्स्ट एग्जांपल लिया था, द कंपनी एज पर द कंपनी रिक्वायरमेंट ऐसे डॉक्यूमेंट रेफरेंस फील्ड इज मैंडेटरी। तो इसमें क्या था कि ऐसे डॉक्यूमेंट में रेफरेंस फील्ड मैंडेटरी होनी चाहिए फॉर आइडिया कंपनी कोड में। ठीक है। तो हमारा ये सारे स्टेप थे, जीबीवीओ में जाकर हमने प्रीरिक्विजिट बनाया था, फिर चेक किया था, फिर इसका मैसेज दिया था, फिर देन उसे एक्टिवेट किया था। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको एक क्वेश्चन भी दिया था जिसमें क्या था कि कंपनी की जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो ये है। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट एज पर द कंपनी रिक्वायरमेंट कैश पेमेंट अलाउ ओनली 20,000 फॉर द कंपनी कोड आइडिया। तो हम क्या, कंपनी क्या चाहती है कि कैश पेमेंट जो है वो ओनली 20,000 ही अलाउ हो। 20,000 से ज्यादा की पेमेंट कैश जीएल से ना हो। तो उसके लिए हमें एक वैलिडेशन तैयार करना है। अगर कोई पेमेंट करता है इससे ज्यादा की तो उसे ऑटोमेटिकली पॉपअप मैसेज आ जाए कि ओनली 20,000 ही अलाउ है। ठीक है। तो कंपनी कोड कौन सी है, आइडिया। जीएल हमारा कैश जीएल ये है। कैश जीएल में आपको दिखा देता हूँ, कहाँ देखोगे आप, यहाँ जाके सिटी में आओगे, FS00। तो हमारा कैश जीएल कौन सा है, ये 20003। ठीक है। तो जीएल हो गया और अमाउंट कितना होना चाहिए, 20,000। तो ये है हमारी रिक्वायरमेंट। अब इसका हमें टेक्निकल नेम निकालना है। टेक्निकल नेम लास्ट क्लास में भी मैंने सिखाया था आपको टेक्निकल नेम कैसे निकालते हैं। तो टेक्निकल नेम मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। तो FB01 में जाएंगे हम। तो कंपनी कोड का टेक्निकल नेम, कंपनी कोड पे यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर प्रेस करेंगे F1, यहाँ से टेक्निकल नेम, और देखिए ये रहा इसका टेक्निकल नेम। इसे यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ इसको पेस्ट करेंगे। तो कंपनी कोड का टेक्निकल नेम ये आ गया। अब हमें निकालना है जीएल का टेक्निकल नेम। ठीक है। तो जीएल का हमें टेक्निकल नेम निकालना है। देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर आएंगे फास्ट एंट्री पे, यहाँ जीएल का टेक्निकल नेम यहाँ से निकालते हैं। टेक्निकल नेम और अब हमें किसका निकालना है, अमाउंट का। ठीक है। अमाउंट का निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, अमाउंट है, यहाँ पर क्या करेंगे F1 टेक्निकल नेम, इसका यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है। तो टेक्निकल नेम हमने निकाल ली है। बट देख रहे हैं यहाँ BKF यहाँ BSG, तो आपको ये करना पड़ेगा, यहाँ भी इसको BSPG लिखना पड़ेगा। ठीक है। मैं आपको टेक्निकल नेम और विदाउट टेक्निकल नेम दोनों तरह से सिखाऊंगा। ठीक है। तो हमने टेक्निकल नेम निकाल लें। अब क्या करते हैं हम, तो अब हम एसएपी में आ गए हैं। एसएपी में हमें कौन सा टी कोड टाइप करना है, देखिए बनाने के लिए हमें कौन सा टी कोड टाइप करना है, GGB0। तो हम यहाँ पर आएंगे, हम यहाँ टाइप करेंगे GGB0। ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या आ रहा है यहाँ पर, लाइन आइटम। ठीक है। लाइन आइटम में यहाँ पर हमें नया वैलिडेशन बनाना है। तो रूल पे क्लिक करा हमने, वैलिडेशन पे क्लिक करा। देखिए पहले मैंने डॉक्यूमेंट हेडर में बनाया था, क्योंकि हमें जो वैलिडेशन लगानी थी वो किस में लगानी थी, हमें जो वैलिडेशन लगानी थी वो डॉक्यूमेंट हेडर में लगानी थी। इस बार हमें किस में लगानी है, लाइन आइटम में। तो हमें कहाँ वैलिडेशन बनानी पड़ेगी, लाइन आइटम में। तो लाइन आइटम में वैलिडेशन में आ गया। वैलिडेशन में हमने यहाँ पर डाल दिया Z आइडिया कैश। ठीक है।
हमने डालिया वैलिडेशन फॉर आइडिया कैश, ठीक है, इसको एंटर कर दिया। इसे एंटर करने के बाद इसको कर देंगे सेव। ठीक है, वैलिडेशन आ गई। अब इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, स्टेप। अब हमें स्टेप बनाना है, तो स्टेप में आ गए, यहाँ पर इसका नाम दे देंगे वैलिडेशन वैलिडेशन फॉर आइडिया। ठीक है, ये डाल दिया, एंटर कर देंगे। अब बनाएंगे हम प्रीक्विजिट, और प्रीक्विजिट बनाना है। ठीक है, प्रीक्विजिट में सबसे पहले जो कंपनी कोड है वो किस में आता है हमारा, डॉक्यूमेंट हेडर में। तो डॉक्यूमेंट हेडर में हम यहाँ से क्या लेंगे, तो हम डॉक्यूमेंट हेडर में आ गए। अब हमें जो हमने टेक्निकल नेम निकाला था इसको कॉपी करेंगे यहाँ से, और इसको यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से टेक्निकल नेम पे आपको क्लिक करना है, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, यहाँ पर कंट्रोल ऐप करके यहाँ पर एंटर करेंगे और यहाँ एंटर कर देंगे। देखिए आगे कंपनी कोड पर क्लिक किया। ठीक है, इजिकल टू कौन सा होना चाहिए, कांस्टेंट आइडिया। ठीक है, हो गया। एंड दूसरी कंडीशन क्या होगी, तो दूसरी कंडीशन के लिए हम कहा आना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब किस में आना है हमें, बी एस इजी, क्योंकि लाइन आइटम मैंने दो टेबल बताई थी आपको। जो हेडर का काम होता है बीकेएफ में, बीकेपीएफ में होता है, लाइन आइटम का बी एस इजी में होता है। तो अब हमें किसका करना है, बीकेपीएफ में ओनली कंपनी कोड है हमारा, जीएल किस में आएगा हमारा, बी एस इजी में। देखिए जीएल किस में आ रहा है हमारा, लाइन आइटम में। ठीक है, तो यहाँ पर आएंगे हम, तो जी यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से भी आप जीएल निकाल सकते हो, कंट्रोल एफ जी। देखिए अगर मैं विदाउट टेक्निकल नेम करता हूँ, ठीक है आ गया। इस तरह से भी कर सकते हो, और इसके टेक्निकल नेम के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, देखिए टेक्निकल नेम आ गया इसका, यहाँ से भी तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो जीएल कौन सा हमारा, कांस्टेंट जीएल है हमारा, चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है हमारा, आइडिया। ठीक है, तो जीएल हमारा क्या, ये कैश का 200। ठीक है, इसको ओके कर। ठीक है, तो इतना काम हो गया हमारा। अब करेंगे हम चेक। चेक क्या करना है हमें, ठीक है। अब चेक भी हमें किस में कराना है, चेक हमें क्या कराना है, अमाउंट। चेक क्या कराना है हमें, अमाउंट। तो अमाउंट की टेबल ये है हमारी, इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल एफ कंट्रोल वी, वैसे भी ले सकते हो आप। तो अमाउंट हमें चेक कराना है, लेस देन इक्वल टू, देखिए यहाँ पर लेस देन इक्वल टू बताएगा, कांस्टेंट 20,000। ठीक है, 20,000 हो गया, एंटर कर। तो इतना काम हो गया। अब हमें क्या चेक कराना है, अब हमें मैसेज देना है। ठीक है, तो मैसेज हम यहाँ पर टाइप कर देंगे, मैसेज नेक्स्ट फ्री नंबर पे आएंगे, ये नंबर फ्री है। इस पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कैश पेमेंट अलाउ ओनली 20,000। ठीक है, उसको कर देंगे सेव। अब यहाँ पर अपना हम जो हमने नंबर दिया था क्या था हमारा, 25। कैश पेमेंट अलाउ 20,000 एंटर कर देंगे, आ गया। अब इसको हम बस सेव कर देंगे। तो हमारा वैलिडेशन क्या हो गया है, ये तैयार हो चुका है। नाम क्या है, जेड आइडिया सी एस। ठीक है, तो सक्सेसफुली हो गया। अब बाहर आ जाएंगे, बिल्कुल बाहर आने के बाद अब हमें एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट का मैंने बताया था आपको, एक्टिवेट का OB28। तो OB28 में जाएंगे, न्यू एंट्री पे जाएंगे, कंपनी कोड क्या है हमारा, आइडिया। कॉलर पॉइंट क्या है इस बार हमारा, लाइन आइटम। ठीक है, पहली बार हेडर लिया था हमने। और वैलिडेशन क्या है हमारी, ये जेड आइडिया सी एस। ठीक है, एक्टिवेट के लिए हम यहाँ क्या टाइप करते हैं, 1। और इसको क्या कर देंगे, इसको क्या कर देंगे हम, सेव। सेव हो गई। अब हम एंट्री पास करते हैं। ठीक है,
तो एंट्री पोस्ट करते हैं, लाइक आज की डेट में एंट्री पोस्ट कर रहा हूँ आइडिया में, ठीक है। लाइक रेंट एक्सपेंस कर लेते हैं, ठीक है। एंटर, अमाउंट सपोज मैंने 25,000 डाल दिया, ठीक है। अब 50 में क्रेडिट क्या हो रहा है हमारा, कैश, ठीक है। देखिए मैसेज, कैश पेमेंट अलाउ ओनली 20,000। तो ये हमारी वैलिडेशन प्रॉपर काम कर रही है। तो इस तरह से हम वैलिडेशंस को सेट करते हैं, वैलिडेशन सब्स्टिट्यूशन। तो इस तरह से आप अपनी रिक्वायरमेंट निकाल के इस तरह से वैलिडेशन को सेट करिए। मुझे आशा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।